दोस्तों सपना कितना सच में कितना लोगों के ऊपर बिलीव करती है। सभी से वो रिश्ता नहीं निभा पाती है, मगर जिससे भी वो निभाती है ना, दिल से निभाती है, एकदम दिल से अटैच हो जाती है। इससे पहले सीवी को कौन पहचान रहा था? सपना के थ्रू ही सीवी का पहचान हुआ। मगर सपना सीवी का ना शकल सूरत देख के ही पता लगता है कि वो अंदर से कितनी घमंडी लड़की है। और सीवी का जो हस्बैंड है उसको भी देख के लगता है कि वो कितना घमंड है और इसको अपनी अमीरी पे इसको घमंड है। सपना के पास क्या नहीं है? धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, सब कुछ है। सिर्फ इसके पास सिर्फ एक पति नहीं है। पति नहीं होने के कारण इतना बड़ा उसको दुख दर्द दिया जा रहा है। सपना को सीवी का पति गाली दिया है, गाली। जो सपना बोल रही थी ना कि धमकी मिल रहा है, यहाँ तक कि तो ठीक है धमकी मिल ही रहा है, घर पे चढ़ के घर तक आ गए हैं धमकी देने के लिए, मेरे जान को खतरा है इस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं। सुबह सुबह में 6 बजे जब मैं उठी थी, पौने 6 बजे, तब मैं आरके इंडियन ब्लॉगर यानी सपना का भाई का मैं वीडियो देखी थी, जिसमें वो भाई अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया। भाई को पता नहीं था कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। वो भाई बोला कि सपना को ना सबसे बड़ी गलती यही है कि वो हर एक बात को छुपा लेती है, किसी को बताती नहीं। सपना का भाई इंडियन आरके ब्लॉगर जो है वो बोल रहे थे कि जब मैं एडिट कर रहा था, क्योंकि सपना दीदी का वीडियो जो है मैं ही खुद एडिट करता हूँ और मेरा एक भाई है वो एडिट करता है। जब मैं एडिट कर रहा था तो मैं म्यूजिक खोज रहा था और म्यूजिक में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई दिया, जिसमें सपना को सीवी का जो हस्बैंड है वो गाली दे रहा था और गाली और धमकी दे रहा था। जो सपना बोली थी ना कि मुझे घर तक आ गए हैं धमकी देने के लिए, घर पे चढ़ के धमकी देने के लिए, कोई और नहीं था, सीवी का हस्बैंड ही था। और सीवी का हस्बैंड ही लोगों को हायर कर रहा था। और जो बोल रही थी ना सपना कि मेरा एड्रेस लीक करवाया गया है, बाप रे, सपना कितना बर्दाश्त करती है। देखो अब तक नहीं बोला है और यहाँ से लोगों को पता चल गया था कि सीवी और सपना के बीच में बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है। ये बात 100% सत्य निकला। अगर सपना का भाई अगर ये बात को कबूल नहीं करते, अगर पब्लिक के सामने ये बात नहीं रखते, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं लगाते, तो शायद कोई बिलीव नहीं करता। मगर देखो पब्लिक के अंदर इतना बड़ा एक सेंसर होता है कि पब्लिक हर एक चीज को पहचान लेती है। आपको अगर शुरू से फॉलो कर रखी है पब्लिक, आपकी दिनचर्या देख रही है, आपको ब्लॉग से जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक को सेंसर लगा हुआ होता है आपके ऑडियंस को, कि वो पहचान लेता है कि आपके साथ क्या हुआ है। सीवी अपने बेटे का बर्थडे मनाया जिसमें सपना को नहीं बुलाया। यहाँ से पता चल गया था कि बहुत बड़ा झगड़ा तो हुआ है। प्लस सीवी जो है सपना को अनफॉलो भी कर दिया था, यहाँ से भी लोगों को पता चल गया था। प्लस जब सपना आई थी, ग्वालियर छोड़ रही थी, यहाँ से जा रही थी, फिर भी नहीं आई थी सीवी। हर एक चीज में, छोटे मोटे फंक्शन में या रेगुलर उसका घर आना जाना रहता था एक दूसरे को। मगर ऐसा क्या हो गया कि सीवी सपना जब जाने लगी ग्वालियर छोड़ के, तब भी नहीं आई पहुंचाने के लिए, अपने बेटे का बर्थडे में नहीं बुलाया। यहाँ से लोगों को पता लग रहा था सीवी कितना आस्तीन का सांप निकली। बोलते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। आज तक सीवी को कोई नहीं पहचान रहा था, जो सीवी का सोशल मीडिया पे पहचान हुई है ना, वो सपना का बदौलत हुई है पहचान। अब देखना, मैं तो यही पब्लिक को रिक्वेस्ट करूंगी कि सीवी का और सीवी का जो हस्बैंड है ना, उसकी औकात अब आप सबके हाथ में। उसका ब्लॉग देखना बंद करो। क्या एक लड़की का हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है तो क्या उसको कुछ भी गाली गलौज, कुछ भी बुरा भला बोल देगा कोई भी इंसान? सपना का भाई बोल रहे थे कि सपना के पास कौन नहीं है, सपना के मम्मी पापा भाई सब कुछ है, सबको ही है, सिर्फ एक मेरे जीजा जी नहीं है। सच में वो शब्द को ना एकदम सच में दिल निचोड़ एकदम झकझोर के रख दिया कि सोचो एक भाई अपनी बहन के लिए कितना दर्द सह रहा है कि काश मेरे जीजा जी होते ना और मेरे जीजा जी के सामने एक गाली दे के दिखाता, या मेरे सामने ये गाली दे के दिखाता, उसी टाइम तेरा जबड़ा हिल नहीं जाता ना, तेरा मुंह का थोबड़ा नहीं बिगड़ जाता ना,
सपना का भाई बोले कि तेरे अंदर इतना ही औकात था ना तो मेरे सामने सिर्फ गाली देके दिखाता। मेरी बहन को क्या समझ लिया है, उसको सिर्फ मेरे जीजा जी नहीं है ना, अगर मेरे जीजा जी के सामने, मेरे जीजा जी इस दुनिया में रहते ना और मेरे जीजा जी के सामने मेरी दीदी को गाली देके दिखाता, फिर देखता तेरी क्या हैसियत है और क्या औकात है और कितनी तेरी अकड़ है। ये बात ना सच में एकदम दिल को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। वो बच्चा अपने बहन के लिए दुनिया से लड़ रहा है, मगर बहन जो है सपना किसी को नहीं घर में बताई, किसी को नहीं बताई। अगर सपना ससुराल छोड़ के आई है तो इसके पीछे बहुत बड़ा टॉर्चर किया जा रहा होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब चीज से, तभी वो लड़की अपने ससुराल छोड़ के आई है। इतना दिन से हैंडल कर रही थी ना। अगर वो अपना पहला पति का ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई थी सोशल मीडिया पे तो इसके पीछे और भी कुछ रीजन होगा, मगर पब्लिक जो है बस सामने से इसको गाली देने आ जाते हैं। और सिबी तुम्हें ना अब कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जो तुम सोशल मीडिया पे अपने आप को पहचान बना रही थी ना, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो तुमने डाला, 3 वीडियो तुमने डाला, इस तरीके से हिंट डाल रही थी कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरे घर द्वार से जल रही है। सबको 99% विश्वास हो गया था कि तू जितनी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है सिबी, वो सब सपना के लिए कर रही थी। मगर तू दूसरे वीडियो में आके क्लियरिटी देती है कि ये सब चीजें जो मैंने बोला है सपना के लिए नहीं बोला, किसी और के लिए बोला। किसके लिए तू बोल दिया? फिर जब तू किसके लिए बोला तो क्लियर क्यों नहीं किया कि जब सपना ग्वालियर छोड़ के जा रही थी तो उस टाइम मिलने के लिए क्यों नहीं आई? जब सपना छोटे मोटे फंक्शन या ऐसे घूमने टहलने के लिए निकलती है तब तुझे अपने साथ लेती है, मगर तू सपना को इनवाइट अपने बेटी के बर्थडे में क्यों नहीं किया? अब तेरा विनाश आ गया है। तू सच में, दोनों पति पत्नी इतनी ज्यादा घमंडी है तुम दोनों कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा पति गाली दिया है सपना को, तुम्हारा पति गाली दिया। यहां से पता लग रहा था कि तुम्हारी क्वालिटी कितनी घटिया और कितनी नीच किस्म की है। हर चीज अमीरी नहीं होती है। और तुम्हारे हस्बैंड में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैंने गलती किया तो स्वीकार करूं या माफी मांगू। तेरा ससुर, तुम्हारा ससुर सपना से माफी मांग रहे थे, इतना में भी तुम्हारे शर्म नहीं आया ना? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। दोनों हस्बैंड वाइफ, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज्यादा घमंडी है, इतना ज्यादा घमंडी है ना कि अब तेरा विनाश लिखा हुआ है। जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है ना सिबी, तुम्हारे हस्बैंड का, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ससुर जी के वजह से। नहीं तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर इतनी अकड़ है, इतनी अकड़ है ना कि गली का कुत्ता भी तेरा बिजनेस को नहीं पूछेगा। इंसान तो बहुत दूर की बात गई। अब देखते हैं कि तेरे सोशल मीडिया पे जो व्यूज आते हैं ना, अब देखते हैं कि तेरे को कौन पूछता है। सपना की वजह से तुम्हें सब देखना पसंद करते हैं, सपना की वजह से। अभी जो तुम्हारा अस्तित्व बना हुआ है ना, सब कुछ सपना की वजह से था। तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा था, मगर तुम बहुत बड़ी सेल्फिश औरत है। तू बहुत बड़ी सेल्फिश औरत है। अगर तू सपना से दोस्ती किया था तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फिश के लिए, कि बस सपना का व्यूज आ रहे हैं, सपना अच्छे खासी मतलब ग्रोथ कर रही है इसका यूट्यूब चैनल, चलो भाई इससे दोस्ती कर लेते हैं। और जैसे ही तू देखी कि मेरा यूट्यूब चैनल लाख पहुंच गया और हमारा भी व्यूज ठीक ठाक आने लगे, पब्लिक सब हमें पहचान गई, बस तुम्हारे हस्बैंड जो है सपना को गाली दिया। शर्म नहीं आया कि एक विधवा औरत, इसको चारों तरफ से इसकी जिंदगी हराम करके रख दिया, एक ससुराल वाला जीना मुश्किल करके रख दिया है, ससुराल की फैमिली जीना मुश्किल करके रख दिया है, सपना के ससुर जी घर से बेदखल कर दिया है, और साथ ही साथ बहती गंगा में तुम दोनों पति पत्नी भी हाथ धो लिया कि विधवा औरत को कोई औकात नहीं होती, कोई हिम्मत नहीं होती। अगर वो विधवा औरत चाहेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब तेरा विनाश तो लिखा हुआ है, अब इसमें कोई अथी की नहीं बात है। और इंडियन ब्लॉगर को पता नहीं था, सपना के भाई को पता नहीं था, नहीं तो उसी टाइम अगर सपना के भाई को पता चलता है ना कि मेरी दीदी को गाली दिया है, उसी टाइम तुम दोनों का पति पत्नी का थोबड़ा बिगड़ जाता, थोबड़ा बिगड़ जाता। समाज में पहचान की लायक नहीं रहती, चेहरे दिखाने के लायक नहीं रहती। अभी भी तेरे हस्बैंड के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैंने गलती किया
किया, गाली दिया, बेशरम इंसान। एक विधवा औरत को गाली देते हुए उसके बच्चे को तकलीफ पहुंचाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आया? और जो सपना बोल रही थी कि मुझे धमकी दे रहा है, मेरे एड्रेस को लीक करवाया गया है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, सपना शिवी का ही पति और शिवी ही है। खामोखा शिवी सपना का ससुराल वाली फैमिली के ऊपर इल्जाम लग रहा था। हाँ, अगर सपना के भाई अगर एडिट नहीं करता तो सपना के साथ तो कुछ भी वो सब कर सकते थे, और हाथों हाथ कानों कान तक नहीं पता चलता कि आखिर में हुआ क्या था, क्योंकि सपना तो बताई नहीं थी ना, और अब तक नहीं बताई थी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अब आप सबकी बारी है शिवी और शिवी के हस्बैंड का, दोनों पति पत्नी का औकात दिखाने के लिए। अब ये दोनों का वीडियो ही देखना बंद कर दो, फिर ये सब की औकात पता लगेगी कि सपना क्या चीज है। अगर शिवी तुम्हें कोई देख रहा है तो वो है सपना के वजह से तुम्हें पब्लिक देख रही है। अब तुमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है, आस्तीन का सांप घर की भेदी लंका ढाए। सपना का भाई एक केक काटा था, सपना के मम्मी पापा और भाई से तुमने लड़ाई लगवा दिया था। इतनी गंदी बेसुरत औरत, बदतमीज। और दो महीने तक एक बहन जो है अपने भाई से बात नहीं किया। पहले तुम बोली कि केक काट लो, फिर यही जब केक काटने लगा भाई तो फिर वो सपना को इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारा भाई केक काट रहा है? मतलब ये कितनी गिरी हुई है लड़की है, कितनी गिरी हुई है ये लड़की है। सेल्फिश औरत है, हमेशा हर तरफ से वो चाहती है कि बस मेरा ही भला हो। अगर सपना तुमसे दोस्ती रखी थी ना, अगर तुमने अब तक सपना को कुछ भी दिया, एक धागा भी दिया है ना, सपना उस चीज को रिटर्न किया, हमने देखा है। सपना को ये आज से फॉलो नहीं कर रहे। सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी का ठेस पहुंचा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।